हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे बजट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बजटरी कंट्रोल्स क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बजट का मीनिंग समझते हैं कि बजट बेसिकली हमारा यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बजट्स होते हैं ना वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बनाते हैं। देखो जैसे हमारी कोई यहाँ पर सैलरी आती है तो हम यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में ही पूरा एक प्लान बना लेते हैं कि इस सैलरी को हम यहाँ पर कैसे यूज करने वाले हैं, यानी कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे और उन पे कितना कितना पैसा यहाँ पर जो है खर्च करेंगे। ये जो प्लान होता है ना इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बजट। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बजट। अब बजट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम यहाँ पर बजट बना रहे हैं? तो सिंपली देखो जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम बजट बनाते हैं, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से यूज किया जा सके और किसी भी तरह की यहाँ पर वेस्टेज जो है वो ना हो सके। ऐसे ही जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कई तरह की यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज करनी पड़ती है और उनको फाइनेंस करने के लिए उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले एक प्लान बना लेते हैं कि उन्हें यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर बिजनेस में परफॉर्म करनी है और एक्टिविटीज को करने के लिए उन्हें कितना यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, कितना पैसा पे करना पड़ेगा और उससे उन्हें कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी, वो प्लानिंग वो पहले ही यहाँ पर जो है कर लेते हैं। तो ये जो प्लान हमारा होता है ना इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बजट क्या हुआ, एक तरह का फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उस पर कितना खर्च करना है और कितना हमें वहां से पैसा जो है वो रिसीव होना है। और जैसे हम यहाँ पर बजट बना लेते हैं तो जब हम फाइनली यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमने बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो, हम ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च जो है ना करें। क्लियर है आपको? तो फाइनेंशियल कंट्रोल रखना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा यहाँ पर बजट प्रिपरेशन का। अब आप बजट का मीनिंग समझ चुके हो तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आसानी से आंसर कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, वो हमारा रिलेटेड है बजट के साथ। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस बजट? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर डिफाइन करती है बजट को? तो पहला देखो क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइंस द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि एक ये हमारा फाइनेंशियल प्लान होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर एक स्पेसिफाइड पीरियड में जितने भी हमें एक्सपेक्टेड इनकम हमें रिसीव होनी होती है और जो भी हमें एक्सपेंडिचर करने होते हैं उसको हम शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट क्या, इट सर्व्स अ रोड मैप और फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, अब देखो ये जो फाइनेंशियल प्लान होता है ना, ठीक है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ये एक रोड मैप के तरीके से काम करता है। ये हमें गाइड करता है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, ये हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके यहाँ पर जो है एलोकेट कर सकें, उसे अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज कर सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, बजट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस टाइम पीरियड सच एज मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। जो हमारे बजट्स होते हैं उनको हम अलग अलग टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं और एनुअली भी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन कर रही है बजट को। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ बजटिंग? इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फीचर होता है बजटिंग का? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बजटिंग का मीनिंग समझ लेते हैं कि बजटिंग है क्या, ताकि आप यहाँ पर आसानी से आंसर जो है वो कर सके। तो सिंपली देखो, बजट को क्रिएट करना, बजट को बनाना ही कहलाता है बजटिंग। यानी कि बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम यहाँ पर बजट बनाते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करें। अब बजटिंग के अंदर हम लोग करते क्या है, तो बेसिकली देखो पहला स्टेप हमारा बजटिंग के अंदर होता है, हमें एस्टिमेट लगाना होता है। हमें क्या लगाना होता है, यहाँ पर एस्टिमेट लगाना होता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को हम कैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें उससे कितनी यहाँ पर रेवेन्यू जो है जनरेट होगी। ये सारी चीजों का एस्टिमेट लगाते हैं और इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो है बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है आपको? अब मीनिंग आप समझ चुके हो तो आप आंसर भी आसानी से कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान और बजट पूरा स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पर एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान और बजट जो है बना पाते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या, इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग एंड एलोकेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर हम जो है
एस्टिमेट लगाते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं और उनको हम प्रॉपरली जो है एलोकेट कर पाते हैं, तो ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स इन अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है हमें हेल्प करता है कि जो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी अचीव कर सके, तो ये भी हमारा यहाँ पर फीचर होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज अ बजट Dash is a budget that focus on day-to-day operations and activities of an organization and serves as a blueprint for managing the organization resources and achieving its operational goals। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है टाइप ऑफ बजट की। तो ये क्वेश्चन पूरा है एक ऐसा टाइप ऑफ बजट जो कि हमारे यहाँ पे जो डे टू डे बेसिस पे हम ऑपरेशंस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसके साथ रिलेटेड होता है। और ये बजट हमें हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करने में। तो यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है ये कैपिटल बजट होता है, ऑप्शन बी मास्टर बजट, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग बजट या फिर स्ट्रैटेजिक बजट। तो यहां पे देखो ऑप्शन सी ऑपरेटिंग बजट इज अ करेक्ट आंसर। तो जो ऑपरेटिंग बजट्स होते हैं वो हमारे जो डे टू डे बेसिस पे हम बिजनेस ऑपरेशन करते हैं, जैसे ये सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इसके लिए हम ये बजट्स को प्रिपेयर करते हैं और ताकि इन एक्टिविटीज को सही तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, Which of these is not a sub budget of operating budget? इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर जो है सब बजट नहीं होता है ऑपरेटिंग बजट का। तो सबसे पहले यहाँ पर सब बजट का मीनिंग समझते हैं कि सब बजट यहाँ पर क्या होता है। तो सिंपली देखो, हम अपने बिजनेस में, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जो है ऑपरेशंस करते हैं डे टू डे बेसिस पे, जैसे कि सेल्स करनी, परचेज करनी, ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करनी। क्या करनी? प्रोडक्शन करनी। ठीक है, जब हम इन सभी का बजट बनाते हैं तो एक साथ हमें इन्हें क्या कहना पड़ता है? ऑपरेटिंग बजट। क्या है? ऑपरेटिंग बजट। ठीक है, पर जब हम यहां पर हर एक का सिंगल बजट बनाते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने एक सेल्स जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी है उसके लिए मैंने एक सेल्स बजट बनाया है, तो ये जो सेल्स बजट है वो हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पर सब बजट ऑफ ऑपरेटिंग बजट। यानी कि ये क्या है? एक तरह का हमारा ऑपरेटिंग बजट का यहाँ पर जो है पार्ट होता है। तो हमारे बिजनेस में जितने भी हम यहाँ पर डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस करते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी हम बजट बना रहे हैं एक साथ उनको कहेंगे ऑपरेटिंग बजट, पर जो सिंगल ऑपरेशन के बजट है वो हमारे कहलाएंगे सब बजट ऑफ ऑपरेटिंग बजट। तो ये क्वेश्चन कह रहा था इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर सब बजट होती है, नहीं होती है ऑपरेटिंग बजट की। तो पहली क्या कह रहा है? सेल्स बजट, दूसरा क्या कह रहा है? प्रोडक्शन बजट, तीसरा क्या है? परचेजिंग बजट, चौथा क्या है? कैपिटल बजट। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों ना ये तीन इंपॉर्टेंट सब बजट होते हैं हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग बजट के। क्लियर है आपको? और चौथा जो है वो अपने आप में एक सिंगल बजट हमारा यहाँ पर होता है। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो पहले बात करते हैं सेल्स बजट की। तो नाम से क्लियर हो गया होगा, इसमें हम ना सेल्स का बजट बनाते हैं कि हमें सेल्स कितनी यहाँ पर करनी है। जैसे मान के चलो हमने बजट बनाया कि एक साल के अंदर हमें 50,000 यूनिट्स यहाँ पर जो है सेल करने, तो ये बजट हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है? सेल्स बजट कहलाता है। और जब भी हम सेल्स करनी स्टार्ट करेंगे तो हमें इस बजट को ध्यान में रख के यहाँ पर सेल्स करनी है और कोशिश करनी है कि कम से कम ये जो बजट हमने बनाया था उसे हम अचीव यहाँ पर जो है कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर प्रोडक्शन बजट। ठीक है, अब प्रोडक्शन बजट क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब हम यहाँ पर कितनी गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है उसका बजट बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रोडक्शन बजट। जैसे मान के चलो आपने बजट बनाया कि मुझे 60,000 यूनिट्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करने, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन बजट। और जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्शन बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? परचेजिंग बजट। अब देखो क्या है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ गुड्स की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, गुड्स की या फिर रॉ मटेरियल की हमें यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जरूरत होती है हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब देखो इस ये रोड में हमें परचेज करना होता है, तो परचेजिंग बजट में हम क्या बजट बनाते हैं कि हम यहाँ पर कितनी गुड्स को परचेज करेंगे, कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, किस प्राइस पे परचेज करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों बजट है वो एक दूसरे के साथ जो है रिलेटेड होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन तीनों बजट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सेल्स बजट की यहाँ पर बात करूँ तो सेल्स बजट हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पर कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है उसके बेसिस पे। ठीक है, मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसी है, मार्केट सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेल्स बजट बनाते हैं। साथ के साथ हमारी यहाँ पर प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कैसी है उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है सेल्स बजट बनाते हैं। अगर मान के चलो हमारी कैपेसिटी 50,000 है तो हम यहाँ पर 1 लाख की सेल्स बजट थोड़ी बना सकते हैं, हम उससे कम की ही यहाँ पर बनाएंगे या इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सेल बजट हमारा प्रोडक्शन बजट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन बजट। अब देखो जो प्रोडक्शन बजट होता है वो यहाँ पर इसको भी बनाने के लिए कुछ यहाँ पर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, उसके यहाँ पर हम प्रोडक्शन बजट जो है वो बनाते हैं। साथ के साथ हमारा जो सेल्स बजट है उसके अकॉर्डिंग हम
प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, यानी प्रोडक्शन बजट हमारा सेल्स बजट पे भी डिपेंडेंट होता है। कैसे? देखो, जितनी हमारी डिमांड होगी, यानी कि जितनी हम सेल्स करेंगे उतनी ही तो हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर डिमांड है हमारी 50,000 यूनिट की, हम बना रहे 1 लाख, तो उसका कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। तो हमारा जो प्रोडक्शन बजट है वो भी डिपेंडेंट करता है सेल्स बजट पे। नेक्स्ट क्या? परचेजिंग बजट। अब देखो, हमारा जो परचेजिंग बजट है वो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्शन बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको परचेजेस करनी पड़ेगी, जितनी कम प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही कम आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो सारी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हमारे जो प्रोजेक्ट बजट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैश बजट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द कैश बजट? तो सबसे पहले कैश बजट का मीनिंग समझ लेते हैं। तो सिंपली देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने कैश का बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैश का बजट, यानी कि हम एक प्लान बनाते हैं, फ्यूचर प्लान बनाते हैं, और उसमें हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारी कैश मूवमेंट क्या होगी, यानी कि हमारे पास कितना कैश आएगा, किस किस सोर्सेज से हमें कैश आएगा, हमारे पास से कितना कैश जाएगा, कहाँ कहाँ पे हमें कैश जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा, उन सभी का बजट जो है हम कैश बजट के अंदर जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमने एक बजट बनाया कि यहाँ पर 2018 के अंदर हमारे पास टोटल जो कैश आएगा वो 50,000 आएगा, और हमारे पास जो टोटल कैश जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ पर 40,000 रुपये जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर 10,000 रुपये कैश जो है वो बच जाएगा। तो ये जो बजट हमने बनाया, क्योंकि ये अभी एक्टिविटी हुई नहीं है, हमने सिर्फ एस्टिमेट लगाया, फ्यूचर प्लान बनाया, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर कैश बजट जो है वो यहाँ पर कहलाता है। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या कह रही है? इट हेल्प्स इंडिविजुअल और बिजनेसेस मैनेज देयर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल और बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो अपने कैश फ्लोज को मैनेज कर सके, चाहे वो कैश इनफ्लो चाहे कैश आउटफ्लो। जैसे एग्जांपल के देखो, हमें पता है कि 50,000 कैश फ्लो आना चाहिए था और 40,000 यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, जब हम फाइनली एक्टिविटीज करना शुरू करेंगे तो हम इसको ध्यान में रख के ही यहाँ पर खर्च करेंगे, और जब भी पैसा आना होगा तो हम इस बजट को ध्यान में रखेंगे, और जहां भी कोई डिफरेंस होगा तो जल्दी से जल्दी हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे, तो हम इसको मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या? इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्रोजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटेड कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में हमें कितनी कैश रिसिप्ट मिल सकती है और कितनी हमें पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या? इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टिमेट देयर फ्यूचर कैश पोजीशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने एस्टिमेट लगाया था कि हमारे पास बाद में 10,000 रुपये बच जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि हमारे पास 10,000 रुपये कैश है, तो ये जानने में हमारी हेल्प कर रहा है। उसके बाद में अब इसके बेस पर, ये जो 10,000 कैश है उसके ऊपर हम नेक्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं कैश से रिलेटेड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द हमारा यहाँ पर कैश बजट। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश बजट इज स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट सच एज प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिंपली देखो, एक ऐसा बजट जो कि जिसके अंदर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बजट बनाते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करना है, कितना पैसा वहाँ पर खर्च करना है। तो पहला देखो क्या है, कैश बजट, दूसरा क्या है कैपिटल बजट, तीसरा क्या है मास्टर बजट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी कैपिटल बजट इज अ करेक्ट आंसर। तो कैपिटल बजट एक ऐसा बजट है जिसके अंदर हम ये एस्टिमेट लगाते हैं, फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ पर कितना पैसा जो है कैपिटल एसेट में जो है इन्वेस्ट करना है, हमें कौन कौन सी कैपिटल एसेट जो है वो खरीदनी है, कौन कौन सी नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको अगर बिजनेस ऑपरेशन करना है तो उसके लिए कुछ एसेट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीन्स हो गया। ठीक है, तो इनको परचेज करने के लिए आपको बड़े बड़े खर्चे यहाँ पर करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसका पहले बजट बनाओगे, तो ये जो खर्चों का बजट होता है वही हमारा कैपिटल बजट जो है कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर, डैश कंसोलिडेट ऑल द इंडिविजुअल बजट्स इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट एंड कैश बजट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। यानी कि एक ऐसा बजट जो कि हम यहाँ पर बनाते हैं, जो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल बजट्स होते हैं उनको कंबाइन करके, ताकि हमें एक ओवरऑल बिजनेस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए, हमारा एक ओवरऑल बिजनेस प्लान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। उस बजट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कैश बजट, ऑप्शन बी कैपिटल बजट, ऑप्शन सी मास्टर बजट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो मास्टर बजट इज अ करेक्ट आंसर। अगर एग्जांपल दूं तो मान के चलो हमने कैश बजट बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग बजट बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है कैपिटल बजट बनाया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट बजट है वो हमारे ओवरऑल बिजनेस एस्पेक्ट को जो है वो कवर कर रहे हैं। ये कैश को कवर कर रहा है, ये बिजनेस ऑपरेशन को कवर कर रहा है, और ये हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर कवर कर रहा है। तो हमने क्या किया, इनको कंबाइन करके एक यहाँ पर बजट बना दिया, जिसमें ये सारे के सारे जो है फैक्टर्स इंक्लूड कर लिए गए।
ये बजट हमारा क्या कहलाएगा, मास्टर बजट, ठीक है। और इस बजट को अगर आप स्टडी कर लेते हो, अगर इस बजट को आप स्टडी कर लेते हो, तो आपको अपने बिजनेस के ओवरऑल जो आपने बजट बनाया, जो फाइनेंशियल प्लान बनाया है, उसके बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस बजटरी कंट्रोल सिस्टम, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर रही है बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। तो सबसे पहले बजटरी कंट्रोल सिस्टम है क्या, उसको यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखो, बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो है बजट्स को इंप्लीमेंट कर पाते हैं और ये इंश्योर कर पाते हैं कि जो हमारे बजट्स हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सके, किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो, और जो भी हमारे गोल्स हैं वो हम यहाँ पर जो है आसानी से अचीव कर सकें। क्लियर है। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में बजट को बनाने से लेकर उसको इंप्लीमेंट करने तक के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी चीजें जो है आ जाती है, उसके ऊपर हम यहाँ पर फोकस जो है यहाँ पर करते हैं। क्लियर है। तो मेन पर्पस क्या है बजटरी कंट्रोल सिस्टम का, तो मेन पर्पस है कि हमारा जो बजट हमने बनाया है, जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है उसको पूरा किया जा सके, और उसके लिए जरूरी है कि बजट को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, और कहीं पर भी अगर कोई खामियां हो तो उसको रिमूव किया जा सके, और वो सारी चीजें हम कर पाते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। अब ये हम करते कैसे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर करते कैसे हैं, इसका एक प्रोसेस है होता है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, और जिससे हम अपने बजट को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस का स्टेप होता है वो क्या है, प्रिपेयरिंग द बजट, यानी कि पहला जो काम होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम में वो क्या होता है कि हमें बजट को बनाना होता है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द बजट। अब क्या होता है, बनाने के बाद हमें उसे, जो हमारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बजट के काम करने के लिए, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, हमें उन्हें बजट को कम्युनिकेट करना होता है ताकि वो उसके बेस पर अपनी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। उसके बाद क्या होता है, मेजरिंग द रिजल्ट। देखो, जब हम यहाँ पर अपना बजट कम्युनिकेट कर दिया है, अब फाइनली काम करना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही काम करना स्टार्ट किया है तो हम मेजर करते हैं कि क्या काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मेजर करने के बाद जैसे हम यहाँ पर काम मेजर कर लेते हैं कि हमने जो बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पर काम किया है, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ, जो भी हमने यहाँ पर बजट बनाया था और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, ताकि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की डेविएशन हो, किसी भी तरह का वेरिएंस हो, चेंज हो, तो उसे यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया जा सके। क्लियर है। और जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कोई ना कोई यहाँ पर रीजंस मिलते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आया होता है, ठीक है। अब जैसे हमें वो डेविएशंस मिल जाते हैं, रीजंस मिल जाते हैं, हम उसको यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, किसको, हमारे मैनेजमेंट को, ताकि वो यहाँ पर करेक्टिव एक्शन जो है वो यहाँ पर ले सके। क्लियर है। और वहां पर मैनेजमेंट जो है इन जो भी हम रिपोर्ट करते हैं उसके बिहाफ पर बजट में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बजट में चेंजेस करते हैं, अगर हमारे पर्सन में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें यहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्लियर है। ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर जो है फॉलो करते हैं जिससे हम बजट को कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर हम फाइनली क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करी है, द सिस्टम कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजटेड अमाउंट एंड अनएनालिसिस वेरिएंसेस। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं बजटेड अमाउंट्स के साथ, ताकि हम यहाँ पर वेरिएंसेस को फाइंड आउट कर सके, उनको एनालाइज कर सके। तो ये डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट क्या है, ए प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यूज टू इंश्योर कंप्लायंस विद बजट टारगेट। यानी कि हम इस प्रोसेस के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो रेवेन्यूज होते हैं, उनको प्रॉपरली ट्रैक करते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो रेवेन्यू हो रही है, वो बजटेड टारगेट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ए फाइनेंशियल टूल यूज टू एलोकेट रिसोर्सेज फाइनेंशियल प्लान फॉर फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस। यानी कि इसकी हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन कर रही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व्स, यानी कि जो हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें हम यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो करते हैं। पहले देखो क्या है, सेटिंग बजट, यानी कि बजट को बनाना, बिल्कुल ये इंक्लूड है। नेक्स्ट क्या, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहना, बिल्कुल सही है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग वेरिएंस। अब देखो मॉनिटर हम क्या क्यों करते हैं, ताकि वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना वेरिएंसेस को, ये भी इंक्लूड होता है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यहाँ पर हमें जो है करेक्टिव एक्शंस लेने, यानी वेरिएंसेस को दूर करना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इसमें से हमारा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम का। पहले देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड बजट सेंटर।
बजट मैनुअल एंड बजट कमेटी, बजट कंट्रोलर एंड बजट रिपोर्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि यहाँ पर हमारे बजटरी कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, तो सिंपली देखो, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बजट के जो जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर लिखी होती है, और उन एक्टिविटीज को कौन कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्म करने के लिए, वो सारी चीजें जो है वो लिखी होती है। यानी कि अगर किसी पर्सन को जानना है कि उसे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और कितने टाइम में कितने एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया है बजट सेंटर। अब बजट सेंटर क्या होता है, सिंपली देखो, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक एरिया होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बजटेड एक्टिविटीज को, यानी कि जो एक्टिविटीज को हमने बजट बनाया है उसको परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मान के चलो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये कि इसका काम क्या है, बजट में जो भी हमने प्रोडक्शन बजट बनाया है उसके एक्टिविटीज को यहाँ पर परफॉर्म करना। तो ये हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या कहलाएगा, बजट सेंटर। नेक्स्ट क्या है, बजट मैनुअल। अब बजट मैनुअल क्या होता है, तो सिंपली देखो, बजट मैनुअल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं, गाइडलाइंस लिखे होते हैं यहाँ पर काम को परफॉर्म करने के लिए। ये जो हमारा बजट मैनुअल होता है, ये इसका पर्पस क्या होता है, बनाने का, ताकि जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि वो अपनी एक्टिविटीज को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। देखो, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था ये बता रहा है कि कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी। जो हमारा यहाँ पर बजट मैनुअल है वो हमें बता रहा है कि इन एक्टिविटीज को हम अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया बजट कमेटी। अब बजट कमेटी क्या होता है, सिंपली देखो, बजट कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसको हमने यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके हेड्स को लेकर बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल की मान के चलो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ पर परचेजिंग डिपार्टमेंट है ना। तो हमने क्या किया, इन सभी के जो हेड्स हैं उनको यहाँ पर मिलाकर एक यहाँ पर कमेटी जो है बना दी। इसी कमेटी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बजट कमेटी। अब इसका काम क्या होता है, सिंपली देखो, ये इंश्योर करना कि जो हमारा बजट एक्टिविटीज है वो सही तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उसके ऊपर निगरानी रखती है और उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो करती है। नेक्स्ट हो गया बजट कंट्रोल। अब बजट कंट्रोल क्या होता है, तो सिंपली देखो, बजट कंट्रोलर एक यहाँ पर पर्सन होता है, या फिर आप कह सकते हो एक यहाँ पर जो है हमारा पोजीशन होता है जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है बजटेड एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। यानी कि एक बजट को बनाने से लेकर इंप्लीमेंट करने तक जो जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है बजट कंट्रोलर करता है। नेक्स्ट वो क्या है, बजट रिपोर्ट्स। अब बजट रिपोर्ट क्या होता है, देखो, जब भी हम बजटेड फिगर्स को कंपेयर करते हैं हमारे यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, तो यहाँ पर कुछ हमारे वेरिएंसेस आते हैं। उन वेरिएंसेस को हम यहाँ पर उन वेरिएंसेस की एक रिपोर्ट बनाते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में उन वेरिएंसेस को लिखते हैं, ठीक है, ताकि उसको रिपोर्ट किया जा सके, और यही डॉक्यूमेंट हमारे कहलाते हैं बजट रिपोर्ट्स। क्या कहलाते हैं, बजट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर हमारे जो है, यहाँ पर हमारे 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर बजटरी कंट्रोल सिस्टम के, जिससे मिलकर हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है यहाँ पर बनता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दीज एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर एडवांटेज होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम। पहला क्या है, द बजट एक्सप्रेसेस द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रायोरिटीज। बिल्कुल ये एडवांटेज होता है, क्यों? क्योंकि हम जब भी बजट बनाएंगे तो हमें पहले से पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है और हमारे यहाँ पर प्रायोरिटीज क्या है, यानी कि कौन सा गोल हमें पहले अचीव करना है और कौन सा बाद में, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज इज अचीव थ्रू बजटिंग, यानी कि हम जो है यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बजट के थ्रू। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं। तो ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि देखो बजट में हमने पहले ही बता दिया कि हमने इतना रिसोर्सेज इस काम को करने के लिए करना है, यानी कि हमने 10,000 यूनिट से यहाँ पर 20,000 यूनिट जो है वो नहीं, 10,000 यूनिट से हमें 8,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करने हैं। तो हमें जब भी हमें काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम इस बजट फिगर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, और जिससे क्या होगा कि हमारा जो रिसोर्सेज है उनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, बजटिंग प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फंक्शनरीज का मतलब है जो काम करते हैं, जो फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, बजट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब देखो क्या है कि सबको अपना काम पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, किसके साथ उसे क्या बात करनी है वो भी पता है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी हो पाती है। कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठता है। परचेज को डिपार्टमेंट को पता है उसे क्या काम करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता है उसको क्या काम करना है, सब कुछ ऐसे आराम से हो जाता है। तो ये भी हमारा एडवांटेज होता है।
नेक्स्ट क्या, बजटरी कंट्रोल में परसीव्ड एज लिमिटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय सम इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो है वो डिसएडवांटेज होता है, एडवांटेज नहीं होता है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जो बजट कंट्रोल्स होता है उसकी वजह से लोग ना सोचना बंद कर देते हैं। उन्हें बोल दिया कि 10,000 में 8,000 यूनिट बनाने हैं, तो वो यहाँ पर इससे अच्छा सोचते नहीं, वो बस इसी बजट को ध्यान में रखे इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, चौथा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, चौथी हमारी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज होती है बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। देखो हर चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ऐसे बजटरी कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस हमने जैसे देखे, तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। पहला देखो क्या है, अनरियलिस्टिक बजट फिगर्स कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट्स व्हेन एक्चुअल अचीवमेंट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द बजटेड टारगेट। देखो क्या होता है ना, कई बार हम ऐसे बजट फिगर बना लेते हैं जो कि एक्चुअली में हम उसको अचीव ही नहीं कर पाते। जैसे मान के चलो कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, पर हमने जोश जोश में 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का बजट बना लिया। तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होता है कि ऐसे बजट फिगर की वजह से जब हम अचीव नहीं कर पाते इसके, तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लोग जो है दूसरे पे जो है इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि हमने इसकी वजह से काम नहीं सही से हुआ, इसने सही ढंग से काम नहीं किया, जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग बिजनेस कंडीशन में रेंडर बजटेड फिगर इररेलेवेंट। देखो अब क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो चेंज होता रहता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आती रहती है। आपने यहाँ पर बजट बनाया था, आपने यहाँ पर बजट बनाया था कि आपकी ना जो मार्केट में डिमांड है वो 10,000 यूनिट्स की है, ठीक है, और आपने उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन बजट भी बनाया और सेल्स बजट भी बनाया। पर क्या हुआ कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से डिमांड सिर्फ और सिर्फ 5,000 की रहेगी। तो आप देखो अब ये जो बजटेड फिगर है वो इररेलेवेंट रहेगा, इसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम भी करते हो तो उससे कोई आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलने नहीं वाला है, इससे कोई नुकसान ही होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बजटरी कंट्रोल में भी परसीव्ड एज अ लिमिटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन सम इंडिविजुअल्स। तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्रिएटिविटी इनोवेशन को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्या, बजटिंग इनेबल्स ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरी, यानी कि ये जो है यहाँ पर हमारे जो फंक्शनरीज होते हैं जो काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रांसफर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इवेल्युएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये जो है हमारी एडवांटेज होती है, ना कि डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर बोल रहा था कौन से डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर डैश इज अ बस्टिंग टेक्निक, डैश इज अ बस्टिंग टेक्निक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ जीरो बेस फॉर ईच बस्टिंग पीरियड विदाउट कंसिडरिंग एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द पास्ट डाटा, ठीक है। अब ये जो आंसर है, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर क्या है, जीरो बेस बस्टिंग, ठीक है। अब ये है क्या, तो एक बार इसको अच्छे से यहाँ पर जो है समझते हैं। तो यहाँ पर देखो जब भी हम कोई बजट बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर कोई भी बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के लिए हम एक बेस ईयर जरूर लेते हैं, एक यहाँ पर बेस लेते हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पर बजट बनाते हैं। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर प्रोडक्शन बजट बनाना है 2018 का, 2018 का, ठीक है। तो आपने 2017 का बेस ईयर लिया और उसमें देखा कि आपने यहाँ पर कितनी गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर ली थी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर 50,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर ली थी। तो आपने इस बेस के अकॉर्डिंग, इस बेस को लेकर 2018 में कहा कि हम आप 60,000 यूनिट्स तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। तो ये हमारा जो बजट है वो नॉर्मल बजट है जिसमें हमने एक प्रीवियस डाटा लिया और एक बेस लिया जिसके बेस में हमने बजट बनाया। पर जो जीरो बेस बस्टिंग है ना, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जीरो बेस बस्टिंग ना बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से बनाया जाता है। स्टार्ट पॉइंट का मतलब क्या है, ये ना तो कोई बेस ईयर कंसीडर करता है बजट बनाते वक्त, ना ही कोई पास्ट डाटा। अगर हम 2018 का बजट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2018 में जो यहाँ पर कंडीशंस है, मार्केट कंडीशंस हो गई, हमारी कंडीशन हो गई, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बिहाफ पर ही हम यहाँ पर जो है बजट जो है यहाँ पर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे। तो ऐसे बजट को ही हम यहाँ पर जीरो बेस बजट कहते हैं। नाम ही इसका जीरो बेस है। जीरो बेस का मतलब हमें कोई बेस लेना ही नहीं है, हर चीज को हमें स्टार्टिंग से लेना है और उसी को जस्टिफाई करके यहाँ पर बजट जो है यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है जीरो बेस बस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन को समझाऊं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बेस, जीरो बेस से स्टार्ट होता है विदाउट कंसिडरिंग एंड पास्ट डाटा, यानी कि पास्ट डाटा को कंसिडर नहीं करता, तो जीरो बेस बस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोग्राम बस्टिंग फोकस ऑन एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन, यानी कि जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम बस्टिंग होता है वो यहाँ पर किस बेस पर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट जो है वो यहाँ पर करता है। तो पहले प्रोग्राम बस्टिंग का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रोग्राम बस्टिंग यहाँ पर क्या होता है।
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम बिजनेस में बजट बनाते तो हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बजट बनाते हैं। जैसे कि कैश बजट हो गया तो हमने कैश का बजट बनाया, ओवरऑल कैश का बजट, जो भी डिफरेंट बिजनेस में कैश इन्वॉल्व है। कैपिटल बजट बनाया तो कैपिटल जितने भी हमारे एसेट्स है उसके रिगार्डिंग बनाया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर कुछ स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट जो है वो करवाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हमने एक सेमिनार करवा दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो यहाँ पर मोटिवेट हो सके और उनको यहाँ पर नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम का यहाँ पर अलग से यहाँ पर जो है बजट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए कितना हमने खर्च करना है, उससे हमें कितना यहाँ पर जो है बेनिफिट रिसीव होगा, उसका हमने यहाँ पर जो एक बजट बनाया। तो ये जो बजट होता है वो हमारा प्रोग्राम बजट जो है होता है। यानी कि हम जब एक स्पेसिफिक प्रोग्राम एक्टिविटी के लिए बजट बनाते हैं और उसमें हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है हमारा प्रोग्राम बजटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या रहा है, पास्ट बजट एलोकेशन, यानी कि जो पास्ट बजट हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम एलोकेट करते हैं, या फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमने स्पेसिफिक प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ किया उसके अकॉर्डिंग, या फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज इज अ करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक प्रोग्राम और एक्टिविटीज इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या है, डैश इज एन अप्रोच, ठीक है। डैश इज एन अप्रोच टू बस्टिंग दैट emphasizes the achievement of specific performance objectives and outcomes. It focuses on measuring and evaluating the performance of program or activities as a basis for resource allocation decision. तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसका आपको आंसर यहाँ पर बता दूं, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम परफॉर्मेंस बस्टिंग होती क्या है उसको यहाँ पे जो है समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को भी आसानी से यहाँ पर समझ लो। देखो नॉर्मली जो है जब हम यहाँ पर बजट बनाते हैं तो कोई एक्टिविटी को लेकर बनाते हैं कि ये एक्टिविटी जो है यहाँ पर परफॉर्म की जानी चाहिए और इसमें इतना खर्च होना चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस बस्टिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो काम करते हैं, फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, जिन लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस का बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफॉर्मेंस का बजट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमने एक बजट बनाया है कि यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जब भी वो काम करें ना तो उनकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि एफिशिएंसी जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम 80% होनी चाहिए। यानी कि ये हमने यहाँ पर बजट बनाया, ठीक है। अब ये जो बजट है वो हमारा परफॉर्मेंस बजट है और जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो इंप्लॉयज कोशिश करते हैं कि कम से कम उनकी 80% एफिशिएंसी होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए चल जाए पर कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बजट हमारा यहाँ पर परफॉर्मेंस बजट जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, ऐसा बस्टिंग अप्रोच जो कि यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अचीव करने में फोकस करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अचीव करने के यहाँ पर फोकस करता है और इसकी हेल्प से हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, और उनको जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम मेजर कर पाते हैं और इवेल्युएट कर पाते हैं। ऐसे अप्रोच को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बस्टिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने जो है बस्टिंग और बजटरी कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। एक बार अगर क्विक रिवीजन यहाँ पर करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बजट का मीनिंग समझा था। तो बजट क्या होता था? सिंपली एक फाइनेंशियल प्लान होता था जिसके अंडर हम लोग जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड में जो एक्टिविटीज करने वाले हैं उन पर जितना खर्च होने वाला है, उनसे जो रेवेन्यू हमें मिलने वाली है उसकी पूरी प्लानिंग जो है हम यहाँ पर जो है कर लेते हैं और बजट बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपली यहाँ पर कंट्रोल करना ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से यूज जो है हो सके। उसके बाद हमने यहाँ पर बजटिंग के बारे में पढ़ा था। बजटिंग क्या होती थी? बेसिकली बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती थी जिसके थ्रू हम यहाँ पर बजट को क्रिएट करते थे। क्या करते थे? क्रिएट करते थे, उसे यहाँ पर जो है बनाते थे। क्लियर आपको? इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको हम जो है एस्टिमेट लगाते थे और उनको जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में एलोकेट जो है वो करते थे। उसके बाद थर्ड हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम था। बजटरी कंट्रोल हमारे यहाँ पर सिस्टम था। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सिंपली देखो, जो भी हमारी बजट है उसको हम यहाँ पर सही तरीके से जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट जो है यहाँ पर कर पाते हैं। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे कुछ और टाइप्स के भी बजट होते हैं जो कि नॉर्मली हम देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पर बताऊँ कि फिक्स बजट, ठीक है, एक हमारे कुछ यहाँ पर फिक्स बजट भी होते हैं। अब फिक्स बजट यहाँ पर सिंपली देखो क्या होता है, ऐसे बजट जो कि एंटायर टाइम पीरियड जिसके लिए हमने बजट बनाया है वो यहाँ पर फिक्स ही रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स ही रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो आपने यहाँ पर 50,000 यूनिट्स का यहाँ पर बजट जो है बनाया, 50,000 यूनिट्स का बजट बनाया,
ठीक है। तो यहाँ पर आपने जिस साल के मान लो 2018 के लिए, तो एंटायर पीरियड में यहाँ पर फिक्स ही रहेगा, चाहे आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है कैसी नहीं रही है, हम इस बजट को यहाँ पर चेंज नहीं करते, ऐसे बजट को हम फिक्स बजट कहते हैं। उसके बाद देखो कुछ हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट भी होते हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? ऐसे बजट जो कि यहाँ पर हम जिसमें हम लोग जो है जो भी हमारी नॉर्मल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट जो है वो कर देते हैं। यानी कि मान के चलो हमने यहाँ पर जो है 50,000 यूनिट्स का जो है यहाँ पर बनाया था गोल कि 50,000 यूनिट्स हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करनी, पर क्या हुआ कि ऐसे कंडीशंस हो गई, यानी कि मान को चलो कोई मशीन में ब्रेक डाउन होगी या फिर कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम जो है अपने बजटेड फिगर को एडजस्ट करके 40,000 यूनिट्स पे जो है लेकर आ जाते हैं और उसको यहाँ पे जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो हमारा यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस के बारे में, और ये हमारे ज़्यादा यहाँ पर जो है हेल्पफुल भी होते हैं। क्लियर आपको? तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो ओवर होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।